दोस्तों, इंडिया को 2 बार यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने का मौका मिला था। लेकिन ऐसा मेनली क्या रीजन रहा कि हम यूएनएससी में परमानेंट मेंबर नहीं बन सके? और क्या इंडिया को आने वाले फ्यूचर टाइम में वीटो पावर मिल सकती है? और क्या वास्तव में इंडिया एलिजिबल है वीटो पावर गेन करने के लिए? जानेंगे आज की इस वीडियो में। अब इस पर जोर था। बाइडेन भी ये चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट And the first day of the new year also marks a new beginning. Last night, India has abstained on a US. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से संबोधित करना मेरे लिए गौरव का अवसर है। अब वीटो पावर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यूएनओ क्या है। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसे वर्ल्ड वॉर 2 के विक्ट्री कंट्रीज जैसे रशिया, यूके, अमेरिका और फ्रांस सहित और अन्य 50 देशों ने मिलकर बनाया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते समय कुछ ऑर्गन्स यानी अंग निर्धारित किए गए थे, जिसमें मेनली कुछ हैं द जनरल असेंबली, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनमें से आप यूएनएससी को पकड़ कर चलें। बाकी बचे हुए ऑर्गन्स का डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब यूएनएससी को ही यूएनओ का सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है, और इसका मेनली ऑब्जेक्टिव ही यही है कि दुनिया में पीस यानी शांति स्थापित हो। दुनिया में 2 बड़े वर्ल्ड वॉर लड़े जा चुके हैं, और दुनिया में अब कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे वर्ल्ड वॉर 3 हो। और इसीलिए यूएनएससी को ही दुनिया का सोल्जर कहा जाता है, यानी दुनिया की रक्षा करने वाला एक सिपाही। इसमें मेनली 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स और बाकी बचे 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। इन नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट में इंडिया 8वीं बार चुनकर जा चुका है। और ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं वे हैं यूएसए, फ्रांस, यूके, रशिया और चाइना। और जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं इन्हीं के पास होती है वीटो पावर। अब वीटो पावर का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझे। इसका जब कोई भी बिल पास करने के लिए वोटिंग होती है तो 15 मेंबर में से 9 मेंबर्स का एग्री होना जरूरी है, और इन 9 मेंबर्स में भी ये सभी परमानेंट मेंबर्स आने चाहिए। यानी अगर एक भी परमानेंट मेंबर डिसएग्री है तो ये बिल पास नहीं हो सकता। चलिए मान लीजिए कि 15 में से 14 ऐसे मेंबर्स हैं जो इस बिल के लिए एग्री है, लेकिन जो बचा हुआ एक परमानेंट मेंबर है वो इस बिल के लिए एग्री नहीं है, तो ये बिल पास नहीं हो सकता। और इसे ही कहते हैं वीटो पावर, यानी कोई भी बिल के अगेंस्ट वीटो करना। तो दोस्तों, क्या कोई पॉसिबिलिटीज है कि इन 5 नेशंस के अलावा भी कोई और देश परमानेंट मेंबर बन सके? तो इसके लिए फ्यूचर नियर टाइम में तो कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये 5 परमानेंट मेंबर्स अभी एग्री ही नहीं है कि इन मेंबरशिप में कोई विस्तार हो। लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं कि ये एग्री हो गए, तो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होने बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वो नेशन एक एमर्जिंग पावर, एक मिलिट्री पावर और इकोनॉमी से पूरा सशक्त होना चाहिए। यूएनओ में भी एक लीडिंग डोनर होना बहुत जरूरी है, और उस नेशन के पास हाई पॉपुलेशन के साथ जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए वो अपनी आर्मी को दुनिया में कहीं भी भेज सके। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं तो इंडिया के इंडिपेंडेंट टाइम के वक्त 1950 में अमेरिका की ओर से और 1955 में सोवियत यूनियन की ओर से इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अनौपचारिक पेशकश हुई थी। दोस्तों, इस बात का ज्यादा बड़ा प्रूफ तो नहीं है, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया परमानेंट मेंबरशिप लेने से मना कर दिया था। अब एक सवाल और जहन में आता है कि क्या इंडिया इस रेस में सबसे आगे है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 नेशन ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान, इन चारों देशों को मिलाकर एक संगठन बनता है G4 के नाम से जाना जाता है। ये G4 के सभी देश
मेंबरशिप बढ़ाने के पक्ष में है। जापान और जर्मनी तो यूएन को बहुत बड़ी आर्थिक मदद देते हैं और ब्राजील और इंडिया के पास हाई पॉपुलेशन होने के साथ बड़ी आर्मी भी है जो वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले यूके व फ्रांस ने इन G4 कंट्रीज को परमानेंट मेंबर बनाने की पेशकश भी की थी। आने वाले समय में ये पॉसिबल हो सकता है कि इंडिया यूएन का परमानेंट मेंबर बन सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया यूएन में परमानेंट मेंबर बन सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रीशियस थॉट्स जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।